हाय, मैं डॉक्टर जनश्रुति। ये वीडियो मैं बना रही हूँ झाइयों के बारे में, जिसे इंग्लिश में मेलाज़्मा कहते हैं। झाइयाँ इंडिया में बहुत ही कॉमन है, ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे इंसान में मिलती है। मेल्स फीमेल्स दोनों में देखने को मिलती है। फीमेल्स में ये यूजुअली प्रेगनेंसी के अराउंड स्टार्ट होता है। मेल्स में जिनमें सन एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा रहता है, धूप का काम ज़्यादा रहता है, उनमें रहता है। मेन पर्पज़ मेरा ये वीडियो बनाने का है, दो चीज़ें हैं। एक तो कि जो झाइयों की दवाइयाँ होती हैं उसको लगाने का सही तरीका क्या रहता है। दूसरी चीज़ ये कि आप डॉक्टर की सलाह के बिना कुछ भी ट्यूबें आप लगाते हैं तो उसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ख़राब हो जाती है, तो हमें भी उससे फिर डील करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि प्लीज़ बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई नहीं लगाएं। उससे क्या होता है कि आपकी टाइम के साथ अगर आप बहुत लंबे टाइम तक लगाते रहते हैं तो इनिशियली तो आपको लगता है ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, लेकिन टाइम के साथ वो आपकी क्रीम जो भी आप लगा रहे हैं वो स्किन को पतला करने लग जाती है। फिर वहाँ पे जो आपकी नसें होती हैं वो दिखने लग जाती हैं, चेहरे पे लाली आ जाती है, चमड़ी पतली हो जाती है। तो उसकी वजह से जब सनलाइट पड़ती है तो और ज़्यादा पिगमेंट बनता है, और ज़्यादा गहरी हो जाती हैं झाइयाँ। तो प्लीज़ बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई नहीं लगाएं। झाई की दवाई जो मैं प्रेस्क्राइब करती हूँ, जो मैं बताती हूँ आपको, वो यूजुअली मैं आपको नाइट में लगाने के लिए बोलती हूँ। सही तरीका मैं आपको बताती हूँ कि कैसे लगानी है। कोई भी दवाई है उसको क्या करना है, हमेशा चावल के दाने के समान दवाई लेनी है। चाहे आपकी झाई पूरे यहाँ पे है, चाहे सिर्फ यहाँ पे है, बिल्कुल चावल के दाने के समान लेनी है। मैं दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल ज़रा सी इतनी इतनी दवाई एकदम सफिशिएंट है। अब इसको भी कैसे लगाना है, जैसे कहीं पे भी झाई है, जैसे मान लो यहाँ इतने एरिया में झाई है ना, तो जो भी आप मिरर में देख के जो डार्क स्पॉट है ना उस पे ऐसे टच करके आप उसको लगाएंगे। ठीक है, जो काला निशान है ध्यान से देख के सिर्फ काले निशान पे ऐसे इर्रेगुलर से पैटर्न में, क्योंकि झाई भी ऐसा तो नहीं होता कि बिल्कुल एक गोल पैच होता है, वो भी थोड़ी सी ना ऐसे फटी फटी सी जो एजेस होते हैं ना बहुत ही अजीब से और इर्रेगुलर से होते हैं। तो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से मिरर में देख के ऐसे करके दवाई लगानी है। थोड़ी देर उसको ऐसे लगा दी, फिर उसको ना आधा पौना घंटा ऐसे ही रखना है। ऐसा करना क्यों है मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि ना अगर आपने ली इतनी दवाई ली, लेकिन अगर आपने ऐसे करके ऐसे गोल घुमा के लगा दी ना, तो आप हर रोज़ उसको ऐसे ही लगाओगे। तो ऐसे लगाओगे तो टाइम के साथ क्या होगा, दवाई तो अपना काम करेगी, तो टाइम के साथ जो नॉर्मल स्किन भी है ना आपकी, वहाँ भी सफ़ेद होने लग जाएगा। तो आपकी जो झाई है उसके चारों तरफ एक सफ़ेद रंग का घेरा बन जाएगा। ऑब्वियसली वो तो हमें नहीं चाहिए ना। तो अगर हम ऐसे तितर तितर करके लगाएंगे ना, ऐसे हैफेजार्ड से मैनर में लगाएंगे, तो हर रोज़ अलग एरिया में दवाई लगेगी। मतलब जो एज है ना वो वेल डिफाइंड नहीं रहेगा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा रहेगा ना। तो उससे क्या होगा कि आपकी झाई पे वो जो कलर चेंज आएगा ना, वो आपके धीरे धीरे करके जो नॉर्मल स्किन है और उसकी जो है वो कंट्रास्ट टाइम के साथ कम होता चला जाएगा, और झाई जो है वो चमड़ी में मिलती, जो आपकी नॉर्मल स्किन में मिलती जुलती सी दिखने लग जाएगी टाइम के साथ। तो ये सही तरीका है झाई की दवाई लगाने का। ये लगाई आपने, उसको ऐसे ही रहने दिया 10-15 मिनट, आपको थोड़ा सा ना ऐसे गीला गीला सा फील होएगा। फिर उस 10-15 मिनट के बाद क्या करना है, मैं यूजुअली प्रेस्क्राइब करती हूँ मॉइस्चराइज़र। अगर मैंने नहीं बताया है तो आप अपनी तरफ से जो भी आपको सूट करता है स्किन को, वो वाला मॉइस्चराइज़र आप ज़रा लेके फिंगर टिप्स पे ही लें। अगर हाथ पे ऐसे लेके पूरे फेस पे लगाएंगे तो फालतू में वेस्ट होएगा। तो मेरी सलाह यही रहती है कि हमेशा ना फिंगर टिप्स पे लो आप मॉइस्चराइज़र को भी, फिर ऐसे करके पूरे चेहरे पे लगा दो उसको। नेक नहीं भूलना है, मॉइस्चराइज़र हमेशा नेक पे भी लगाना चाहिए। ठीक है, 15-20 मिनट के बाद आप ये करोगे। फिर जब फेस आपका ऑलमोस्ट 2-3 मिनट में ऐसे ड्राई सा हो जाएगा, देन यू कैन गो टू स्लीप। अच्छा, ये होगी आपकी दवाई लगाने का तरीका। अच्छा, और क्या होता है ना, मैं जो भी प्रिस्क्राइब करती हूँ दवाई, वो इतनी कम क्वांटिटी में, जैसे मैंने दिखाया ना चावल के दाने के समान, इतनी कम क्वांटिटी में लगानी है कि एक ट्यूब आपकी ना 3 महीने चलनी चाहिए। और अगर वो तो तब है कि झाई मतलब इतने एरिया में झाई है, इतने एरिया में तो 3 महीने चलेगी। अगर आपकी पूरा ही इतना है तो 1 से 1.5 महीना तो दवाई चलनी ही चाहिए, इतनी कम क्वांटिटी में लगानी है। अगर आप ज़्यादा लगा लोगे ना तो क्या होगा, दवाई ने तो अपना काम करना ही है, ज़्यादा लगेगी तो वो वहाँ से ना स्किन को धीरे धीरे करके निकालना शुरू कर देगी, स्किन पील होने लग जाएगी। वहाँ पे आपको फिर
और रेडनेस आएगी और इरिटेशन होएगी। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। बाई चांस अगर ऐसा हो जाता है कि रेडनेस आनी स्टार्ट हो गई, स्किन फ्लेकिंग स्टार्ट हो गई, हल्की हल्की सी पपड़ी उतरनी स्टार्ट हो गई, तो आपने क्या करना है, जो भी दवाई आप लगा रहे हो उसको हफ्ते भर के लिए छोड़ो, सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाओ, हफ्ते के बाद दोबारा से स्टार्ट करो। और कैसे स्टार्ट करना है, क्वांटिटी जितनी ली थी ना उसको आधी कर दो। आधी नहीं कर पा रहे तो आपने फिंगर पे ली, दोनों फिंगर पे ऐसे टच किया और उतनी सी दवाई आपने दोनों साइड पे लगा देनी है। और उसको भी एक दिन छोड़ के एक दिन से स्टार्ट करो, ठीक है, 15 दिन ऐसे करो। फिर धीरे धीरे आपकी स्किन थोड़ी अडेप्ट हो जाएगी, तब आप उसको प्रॉपर लगा सकते हैं। अच्छा, ये तो है फ्रेश केसेस मेलाज़्मा के, जिनमें कुछ भी उन्होंने नहीं लगाया है और ट्रीटमेंट हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने ऑलरेडी बहुत सारी ट्यूबें आप ट्राई कर चुके हो, लगा चुके हो, स्किन डैमेज हो चुकी है, उस सिचुएशन में हमें पहले आपकी स्किन को ठीक करना पड़ेगा। मॉइस्चराइज़र से, माइल्ड क्लेंजर देंगे, सनस्क्रीन्स देंगे, तो वो जब ठीक हो जाएगी उसके बाद ही। और इसमें मिनिमम आप मान के चलो 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे स्किन को ऐसा बनने में कि वो आपकी झाई की दवाई को टॉलरेट कर पाए। तो आपको उस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो मेरी सलाह यही है कि प्लीज़ आप डॉक्टर की कंसल्टेशन के बिना नहीं लगाएं। अच्छा, दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सनस्क्रीन अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपकी झाई की कोई भी दवाई कर लो, आपकी झाई और गहरी ही होती जाएगी। फ़ायदे की बजाय आपको नुकसान ही होगा अगर आप बिना सनस्क्रीन, दिन में बिना सनस्क्रीन लगाए रात में आप झाई की दवाई लगा रहे हैं। दिन में सनस्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मेलाज़्मा झाइयों के पेशेंट्स में। तो सनस्क्रीन्स मैं यूजुअली स्किन टाइप देख के उसके हिसाब से बताती हूँ। एक मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया कि सनस्क्रीन सही तरीके से कैसे लगाते हैं, तो मेरी एडवाइस रहेगी प्लीज़ आप उसको भी एक बार देख लो। और लोगों को लगता है कि ये किसी डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। कुछ लोग आके मुझे कहते हैं कि कैल्शियम की कमी है या आयरन की कमी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई इतना खास लेना देना नहीं होता इन चीज़ों का। बट स्टिल मेरी एडवाइस रहेगी कि अपनी डाइट को बैलेंस्ड रखें, प्रॉपर खाएं खाना, और फ्रूट सब्जियां ये सब अपनी डाइट में प्रॉपर लें, जंक फूड अवॉइड करें। सनस्क्रीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप वैसे भी अगर धूप में जा रहे हैं तो सनस्क्रीन लगाने के बावजूद भी आपको अगर गहरे रंग के सूती कपड़े से, कपड़ा ऐसा होना चाहिए जिसमें से ना आर पार ना दिखता हो, उस कपड़े से आप फेस कवर कर सकते हैं, कैप लगा सकते हैं, हैट लगा सकते हैं, अम्ब्रेला ले सकते हैं समर्स के टाइम पे। जितना आप अपने स्किन को प्रोटेक्ट करके रखेंगे ना उतना ही ठीक रहेगा और मेलाज़्मा ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्ड करेगा। अच्छा, ये हो गई लगाने की दवाइयाँ और जो हमें रूटीन में क्या करना चाहिए। फेस वॉशेस भी आते हैं जिसमें कोजिक एसिड, एजेलिक एसिड या ग्लूटाथायोन, ये वाले फेस वॉशेस भी आते हैं। आई वोंट से कि 100% फेस वॉश से ही हम ठीक कर सकते हैं मेलाज़्मा को, बट ये हेल्पफुल रहते हैं, एक तरह से एडजंक्ट ट्रीटमेंट है ये। तो फेस वॉश एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कोई भी फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, इवनिंग में यू हैव टू वॉश योर फेस, ताकि दिन भर की धूल मिट्टी या सनस्क्रीन जो भी आपने लगा रखा है वो आपके फेस से उतर जाना चाहिए। स्किन टाइप के हिसाब से ही रहता है फेस वॉश भी। और क्लीन फेस को क्लीन करके उसके बाद उसको ड्राई होने के बाद ही आपने जो भी मैं दवाइयाँ आपको एडवाइस करती हूँ उसके ड्राई होने के बाद लगानी है, गीलापन में नहीं लगानी है दवाई। तो ये थोड़ा सा पेशेंस वाली चीज़ है। आप मान के चलो कि आपको 15-20 मिनट अपने आप को देनी पड़ेंगी। और आपने ये नहीं सोचना है कि मैंने आज लगाई दवाई कल मैं मेरा ठीक हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। मिनिमम आप मान के चलो 3 महीने लग जाते हैं विजिबल रिस्पॉन्स देखने में। और ट्रीटमेंट लंबा भी चल सकता है 7-8 महीने। और अगर फिर देखा जाता है कि भाई कितना रिस्पॉन्स आया है दवाई से, फिर हम और चीज़ें दे सकते हैं। जैसे टैबलेट्स आती हैं, वो भी हर किसी में नहीं दे सकते, उसके भी तरीके होते हैं। तो प्लीज़ अपने आप से कुछ भी ये सोशल मीडिया पे देख के अपने आप से प्लीज़ ट्राई नहीं करें। और इसके अलावा इंजेक्शंस भी आते हैं और बाकी और मोडालिटीज़ भी रहती हैं, लेज़र्स हो गए, पीआरपी भी हम ट्राई कर सकते हैं। तो ये पील्स होती हैं, ये चीज़ें टाइम के साथ डिसाइड करते हैं कि आपके लिए क्या सूटेबल रहेगा। और इसके अलावा
डाइट आई टोल्ड यू कि प्रॉपर सारे न्यूट्रिशियस फूड लेना है, और बस इतना ही है। अगर आप इतना भी फॉलो कर लेंगे तो भी आपको टाइम के साथ विजिबल रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि 100% बिल्कुल आपकी जैसे झाइयाँ होने से पहले जैसी स्किन थी वैसी स्किन हो जाएगी। वैसा बहुत कम चांसेस हैं होना, और हल्का सा आपको वो हल्का सा डार्कनेस रहेगा, और टाइम के साथ ऊपर नीचे होती रहती हैं चीज़ें। सनस्क्रीन रूटीन में यूज़ करें, ट्रीटमेंट डॉक्टर की सलाह से लें। आई एम श्योर आपको अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, और जो दवाई लगाने का तरीका मैंने बताया है वही फॉलो करें। गोल घुमा के दवाई बिल्कुल भी नहीं लगानी है, कभी भी नहीं लगानी है। थैंक यू।